तो दोस्तों, इतिहास की हम जब भी बात करेंगे तो सामान्य इतिहास जो जनरली होता है और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल आते हैं। तो इतिहास की बात करेंगे और यहाँ पर हम पूरा कोर्स आज से शुरू कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है और विशेषकर ये जो वीडियो है ये रीट एग्ज़ाम है, उसका जो सेकंड पेपर है सामाजिक के लिए, उसके लिए ये वीडियो तैयार किया गया है। लेकिन आप सामान्य कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास का आज जो है वो इतिहास का अर्थ, परिभाषा और इसका जो वर्गीकरण है, इतिहास को जो बांटा गया है अलग अलग कालखंडों में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास का जो अर्थ है वो क्या है। तो देखिए, भूतकाल की घटनाओं की क्रमबद्ध जानकारी ही इतिहास है। भूतकाल आपको पता है, आज से जो पहले का कोई भी समय है, कितना भी पुराना हो, वो सब भूतकाल में आता है। और भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी है उन घटनाओं की एक व्यवस्थित रूप से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं इतिहास। और इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का अध्ययन और लेखा जोखा है। जिस प्रकार कोई बिजनेस होता है तो साल के अंत में जैसे उसका लेखा जोखा पूरा किया जाता है, उसी प्रकार इतिहास का इतिहास हमको अगर बेढंग तरीके से या ऊटपटांग तरीके से अगर हो तो उसे हम इतिहास नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसका एक व्यवस्थित रूप से हमारे सामने उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोफेसर घाटे हैं, इन्होंने जो परिभाषा दी है, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को विशेष तौर से बताया है कि भूतकाल का अध्ययन और लेखा जोखा। आप इस शब्द पे गौर करें, लेखा जोखा, ठीक है। और ये परिभाषा यहाँ पर देने का औचित्य यह है क्योंकि ये जो परिभाषा है ये यूपी टेट 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, आपसे एक निवेदन ज़रूर है कि अगर यही वीडियो अगर आप राजस्थान से देख रहे हैं और जयपुर और आसपास का जो क्षेत्र है जिसे हम ढूंढाड़ कहते हैं, अगर आप ढूंढाड़ी भाषा में यानी प्रादेशिक भाषा में इसी वीडियो को सेम टू सेम ढूंढाड़ी भाषा में देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है साक्षर राजस्थान के नाम से, ठीक है। आप यूट्यूब में इसको सर्च कर सकते हैं साक्षर राजस्थान के नाम से, और इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो कृपया आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। इतिहास के इस शब्द की, अगर इतिहास शब्द है, इस शब्द के अगर अर्थ की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर के इतिहास बना हुआ है। इतिहास अपने आप में एक शब्द नहीं है, दो इसमें शब्द मिले हुए हैं, एक इति है और एक हास है। तो दोनों का ज़रूर अर्थ कोई ना कोई होगा। तो इति का जो अर्थ है वो होता है पूर्व में या पहले, आज से पहले जो भी समय है उसको हम कहते हैं इति। और हास का मतलब होता है घटित होना। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका मतलब होता है पूर्व में घटित होने वाली घटनाएं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न जनरली पूछा जाता है, इतिहास का पितामह किसे कहते हैं या इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा हेरोडोटस। और हेरोडोटस से संबंधित कुछ प्रश्न है। ये कहाँ के थे भाई? ये यूनान के थे, ठीक है। यूनान यूरोप में है, एक देश है इटली के पास में, यूनान, वहाँ का ये हेरोडोटस थे। और सिकंदर जो आपने सुना है, सिकंदर नाम जो काफ़ी फेमस है, सिकंदर, वो भी यहीं का था। और हेरोडोटस जो है दोस्तों भारत में भी आए, और कब आए? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, ठीक है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व का क्या मतलब है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया है कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इसको देख करके आप इस टॉपिक को कि ईस्वी और ईस्वी पूर्व क्या है उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इस बारे में टाइम ख़राब नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हेरोडोटस के बारे में और जानकारी देखिए। हेरोडोटस को जो इतिहास का पितामह या जनक कहा, वो किस व्यक्ति ने कहा, ठीक है। तो वो थे जर्मन दार्शनिक, उनका नाम था सिसरो। उन्होंने इनको क्या कहा कि इतिहास का पितामह या जनक, ठीक है।
अगला हेरोडोटस से संबंधित जो मुख्य सवाल बनता है वो है कि हेरोडोटस की लिखी हुई किताब, तो उस किताब का नाम था हिस्टोरिका, ठीक है। और हिस्टोरिका में क्या बताया गया है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका जो किताब लिखी उस किताब में क्या बताया उन्होंने, तो देखिए भारत और फारस, फारस ईरान का पुराना नाम है, ईरान को कहते हैं फारस। तो भारत और ईरान के बीच में जो बिजनेस था, व्यापार था, जो सामानों का लेन देन होता था, तो उसी के बारे में हिस्टोरिका में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। इतिहास के विभाजन की बात करेंगे। इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो देखिए इतिहास को प्रमुख रूप से मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्यैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे, इसे इंग्लिश में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। दोस्तों आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो छोटी मोटी जो इंग्लिश है ये आपको आनी चाहिए। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, मानव की उत्पत्ति से, देखिए इसका समय कब है, अगर हम इतिहास की या समय की टाइमलाइन पे चलें तो ये कब से कब तक ये माना गया है, तो देखिए ये 0 ईस्वी है। मतलब 0 ईस्वी का मतलब है कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ इस वर्ष 0 से, ठीक है। उसके बाद का जो समय है वो ये है इधर वाला, यहाँ से इधर की तरफ, ठीक है। और आज 2020 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज से 2020 साल पहले किसका जन्म हुआ, ईसा मसीह का। और ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का जो समय है ये होता है ईस्वी पूर्व। तो देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल का जो समय है, पीरियड है, वो विद्वानों ने क्या बताया है, तो देखिए मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी, मानव की उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है। देखिए ये ईसा मसीह का जन्म हुआ यहाँ पर, और यहाँ से हम पहले बिल्कुल बहुत पुराने लाखों करोड़ों साल पहले चलते हैं। तो देखिए लाखों साल पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, ये मानव है, और इसकी जब उत्पत्ति हुई तो उस समय से लेकर के और कब तक का समय, 3000 ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले तक का, ठीक है। तो ये जो टाइम है हमारा मानव की उत्पत्ति से लेकर के और ईसा मसीह के जन्म के 3000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है, इस समय को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल क्यों कहते हैं इसको, इसी का दूसरा नाम है पाषाण काल। तो आपको पता है कि ये मानव की बिल्कुल शुरुआती अवस्था थी। मानव पढ़ा लिखा नहीं था, खेती करना नहीं जानता था, जानवरों को पालना नहीं जानता था, ज़्यादा उसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। तो मोटे मोटे तौर पे सिर्फ वो जंगलों में रहता था या गुफाओं में रहता था और शिकार करके और जानवरों को मार करके अपना भोजन करता था। इसके अलावा और उसके पास कोई काम नहीं था। तो उस समय कोई धातुओं की खोज नहीं हुई, औजार वगैरह जो थे वो धातुओं के उपलब्ध नहीं थे। तो शिकार करने के लिए या जानवरों को मारने के लिए कोई तो औजार चाहिए। तो इसीलिए उसने जो सबसे सुलभ चीज़ थी, बड़ी आसानी से मिलने वाली चीज़ थी, वो था पत्थर। और पत्थर से उसने अलग अलग तरह के औजार बनाए और उन औजारों से उसने शिकार किया। तो पत्थर की बड़ी महत्ता थी इस युग में, और इसीलिए इस युग को कहा है पाषाण काल, ठीक है। इसकी विशेषताएं की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल की खास बातें क्या थी, तो देखिए लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत पहले का समय है, मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो लिखित सामग्री तो उपलब्ध हो ही नहीं सकती उस समय की। और पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। खुदाई में जो मिली हुई जो वस्तुएं हैं उससे संबंधित, इस मानव से संबंधित खुदाई से जो वस्तुएं मिली है। अब क्या वस्तुएं मिल सकती है, जब कोई उसका घर नहीं था, उसके कोई बर्तन भांडे नहीं थे, तो क्या चीज़ें मिलेगी, तो केवल उस समय जो पत्थर के औजार थे जो वो काम में लेता था शिकार में, वही चीज़ें यहाँ पर हमें खुदाई में मिली है, और उन्हीं को हम कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। और ये क्या थी, औजार, ठीक है, पत्थर के औजार और उपकरण। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहते हैं, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ठीक है दोस्तों, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता किसे कहते हैं? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। और पत्थर के अधिक प्रयोग के कारण इसे पाषाण काल भी कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। और पाषाण काल का जो प्रारंभ होता है, ठीक है दोस्तों, ये कब होता है? तो 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, अब मिलियन आपको पता है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो इसका मतलब लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व किसकी शुरुआत होती है? पाषाण काल की। और उस समय जो मानव था, पाषाण काल में जो मानव था, जो विकसित मानव था उस समय का, उस मानव को क्या संज्ञा दी है दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है एक, ठीक है, तो उसे 1470 मानव, ठीक है, 1470 मानव कहा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कंटिन्यू चलता रहेगा, इसके कई पार्ट आएंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए उनकी सूचना आपको मिल जाए, इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।